उनसे बात करने के लिए 4 दबाएं। इस मेन्यू कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। Good morning. I am Vansh from your dedicated Airtel relationship team. How may I assist you, Mr. Rajesh? सर मुझे जो मेरा कनेक्शन है ये क्लोज करवाना है। ओके सर, कनेक्शन को क्लोज करना चाह रहे हैं सर। करंटली इस नंबर से आप बात कर रहे हैं, ये आपका रजिस्टर्ड नंबर है? हाँ जी। ओके। ओके, तो करंटली मुझे आपका कनेक्शन दिख रहा है वाईफाई डीटीएच का इस नंबर पे, तो आप इसे डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? सर मैं दोनों को ही डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ। ओके सर, वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर कनेक्शन को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। आपके कनेक्शन को अराउंड आपको 2 महीने ऐसे यूज़ करते हुए सर। तो करंटली वैसे रीज़न क्या रहा है सर कि आपको इसे डिस्कनेक्ट करना पड़ा, दोनों सर्विस का बंद करना चाह रहे हैं साथ में? क्या कारण रहा है सर? मैंने वो जियो वाला फाइबर लगवा लिया ना, इसलिए। ओके सर, और सर मतलब करंटली क्या सर नीड रहा कि आपको जियो मूव करना पड़ा? लाइक हमारे कनेक्शन में क्या परेशानी रही थी? लाइक प्राइसिंग का इशू है या फिर प्लान आपको दे रहे हैं वो? स्पीड का इशू आ रहा था कभी। स्पीड का इशू आ रहा था, अच्छा। तो सर इसके लिए आपने हमें अपडेट नहीं कराया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि प्रीवियस मंथ में कुछ कंप्लेंट रही थी आपकी, मतलब 20 और 18 को वाईफाई रिगार्डिंग इशूज़ के लिए। बाकी उसके अलावा तो कोई परेशानी नहीं दिख रही है मुझे इसके अलावा। अगर वो परेशानी है स्पीड की तो हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर और आपकी हेल्प भी हो सकती है नहीं टीम सर, से। देखो मैं इतना आर्ग्यू करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने सिंपल सा है कि मेरे जो पहले सही चल रहा था 2 साल पहले वाईफाई जियो वाला वो लगवा लिया मैंने। मैंने ज़्यादा माथापच्ची की नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट वगैरह कराई नहीं। ये कई बार इशू आते थे इसके अंदर, स्पीड के इशू आते थे। अच्छा, तो मैंने नहीं लगवा ही लिया है परेशान जियो, मैंने लगवा ही लिया है मेरे घर में लग रहा है। मैंने अभी जो आपका एयरटेल वाला वो बंद कर रखा है। नहीं, अगर आप करंटली जियो मूव नहीं कर रहे हो जियो में अपने, तो आप डेफिनेटली मैं बता सकते हैं करंटली परेशानी जो रही है हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कि नहीं, आपका मैं मूव कुछ हो इशू चुका रहा हूँ है सर, रिसेंटली। मैं मूव हो चुका हूँ। मैंने वो जो आपका राउटर है उसको प्लग आउट कर रखा है। अभी आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई पावर नहीं है। जियो वाला चल रहा है मेरा। जी जी, तो मतलब परेशानी क्या रही थी इसमें? मतलब स्पीड के इशूज़ था बता रहे हैं, स्पीड का प्रॉपर्ली मतलब स्पीड नहीं आ रही थी इसमें, ऐसा ऐसा कुछ था? ओके सर। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो प्लान था वो यहाँ पर था 699 रुपीज़ का प्लान आप यूज़ कर रहे थे एयरटेल वाईफाई प्लस डीटीएच का सर। तो करंटली आपको जियो का आंसर करंटली क्या प्लान मिल रहा है? मतलब कोई प्लान में बेनिफिट मिल रहे हैं आपको उनके आंसर? कौन सा प्लान आप स्विच हुए जान सकता हूँ मैं? लाइक आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है? अगर आप बता पाएँ तो मेरा फीडबैक करंटली कि आप किस प्लान में आप मूव मैंने कर रहे हैं? 599 प्लस जीएसटी वाला लिया है। और आपको करंटली क्या स्पीड दे रहे हैं वो उसके अंदर, मतलब उस प्लान में? 30 Mbps प्लस 11 OTT है, और उसके बाद अभी 50 दिन के लिए फ्री भी है वो। 50 डेज के लिए फ्री है? आप 50 डेज के लिए फ्री है। 50 डेज, ओके। ओके तो सर आपका प्लान तो जब पे चल रहा है 699 रुपीज़ का हमारे एंड पे, और आपको हमारे एंड से और उससे ज़्यादा ओटीटी मिले हुए हैं शायद। आपको हमारे 20 ओटीटी आपको उसके अंदर ही मिले हुए हैं, एक्सट्रीम के अंदर, और साथ ही हॉटस्टार मिला हुआ है आपको। तो कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको हमारे एंड से ऑलरेडी मिल रहे हैं।
अगर वो मेरे को कंसर्न है तो ध्यान है आप सर, डेफिनेटली। वो मेरे को पता है, एक्सट्रीम में मिले हुए हैं इसलिए मैंने लिया था, लेकिन उससे पहले भी मेरे पास जियो था, तो फिर मैंने ये लगवाया था ट्रायल के लिए 10 Mbps वाला, फिर प्लान भी अपग्रेड किया है मैंने इसके अंदर 699 का, लेकिन अब मैं मूव हो चुका हूँ जियो पे। देख पा रहा हूँ मैं कि आपका जो एक एक इशू बता रहा है मुझे, प्राइमरी इशू है कि नेटवर्क का इशू था, इसलिए आपने मूव करा है जियो में सर। तो मुझे हम बताना चाहेंगे आपको बंदी कि अगर आपको अपडेट कर पाते हैं हमें, कि आपकी डेफिनेटली हमारी टीम जो है डेडिकेटेड रिलेशनशिप टीम आपकी हेल्प के लिए है, तो अगर आप बता पाते हैं कि कंसर्न नहीं है तो हम आपकी बिल्कुल हेल्प कर पाते हैं। आपने भले बंद करने का बोला है, बाकी अगर आपके अंदर कोई टाइम दे पाए हमें तो हम डेफिनेटली इसमें काम कर सकते हैं इस इशू को लेकर, और आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हम कि नेटवर्क का इशू रहा है सॉल्व करा जाए। स्पीड में कोई परेशानी है तो हमारी टीम वायरिंग वगैरह चेक कर सकती है कि स्पीड वायरिंग के कोई इशू आ रहा है या फिर राउटर से कोई परेशानी है, तो हम चेक कर सकते हैं उन चीज़ों को और आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारा कहना वही है, क्योंकि आपने नेटवर्क इशू बोला है कॉल पर, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आपका जो कंसर्न है वो सॉल्व हो। अगर आप कोई टाइम दे पाए हमें इस चीज़ के लिए 24 आवर्स का, 48 आवर्स का, या फिर आज के दिन का, तो डेफिनेटली हमारे लिए सर बहुत बेनिफिशियल होगा और हम भी इसमें डेफिनेटली वर्क कर पाएंगे। तो आपके आंसर के लिए आप टाइम देना चाहेंगे इसके लिए में? नहीं सर, आप क्लोजर के लिए प्रोसीड करो सर। क्लोजर, ओके। तो सिर्फ इशू इसी चीज़ का रहा है या फिर बिलिंग रिगार्डिंग इशू रहा है? बिल भी आपको बता रहा है, मतलब आपका बिल दिख पा रहा हूँ मैं कि आपका बिल 835 रुपीज़ का आया हुआ है, तो ये भी कुछ रीज़न है क्या, मतलब कि बिल ज़्यादा नहीं सर, आ रहा है? वो तो एक चैनल लिया हुआ था हमने, इसकी वजह से आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बिलिंग का कोई इशू अच्छा, नहीं है। बिलिंग का इशू नहीं है, बट नेटवर्क इशू है। बट कुछ पॉसिबिलिटी आपके आंसर ना टाइम दे पाएंगे इसके लिए आपको, मतलब क्लोजर ही करना है मतलब बोल रहे हैं आप? क्लोजर ही करना है सर। और सर आप वहाँ पर कॉम्बो पैक लिए हैं, मतलब आपने वहाँ पर डीटीएच प्लस वाईफाई का प्लान वहाँ पर भी लिया हुआ है आपने, सेम जैसे कि आपका जो करंटली एयरटेल ब्लैक का है ऐसा ही प्लान लिया आपने वहाँ पर भी जियो में? कॉम्बो पैक ही है वो भी, या फिर सिर्फ वाईफाई प्लस ओटीटी प्लान है? देखो सर, डीटीएच भी है उसके अंदर। डीटीएच भी, ठीक है। तो दिखा रहा हूँ मैं कि आपका एक ओटीटी बेनिफिट जो है वो अनक्लेम्ड है, मतलब आपका एंड से उससे यूज़ नहीं करा गया है, जो जिसे हम हॉटस्टार बोल सकते हैं, जियो हॉटस्टार जो है, तो आपके पास में अवेलेबल है। आपने एक्सट्रीम और फीफा तो क्लेम कर लिया है, बाकी हॉटस्टार का क्लेम नहीं हुआ है, तो आप ऑलरेडी उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारे एंड से ऐसा भी नहीं कि 1 ईयर के लिए मिला हुआ है, आपको एज पर द प्लान मिला हुआ है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखकर कभी इसे यूज़ कर पाएँ, मतलब उसके बेनिफिट मिले हुए हैं आपको, और आपका जो प्लान है वो भी एक बेनिफिशियल प्लान है, 40 की स्पीड मिल रही है आपको, वहाँ पर 30 मिल रही है, और आपको इसमें हॉटस्टार है, ज़ी5 है, और 20 प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म को एक्सट्रीम में मिल रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको एज पर द प्लान मिले हुए हैं तीनों चीज़ों में, और चाहे वो हॉटस्टार हो, ज़ी5 हो, चाहे एक्सट्रीम हो। तो आप इन्हें देखकर इन्हें कंटिन्यू कर पाएँ, क्योंकि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं शायद, मैं देख पा रहा हूँ जियो से कंपैरेटिवली। और नेटवर्क इशू तो हम काम कर सकते हैं, वो तो एक चीज़ है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सर देखो, और मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना, मेरे को सिर्फ क्लोजर के लिए प्रोसीड करना है। आप क्लोजर के लिए प्रोसीड कीजिएगा क्या? प्लान्स मेरे को पता है सारे, इन फ्यूचर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस एयरटेल में स्विच हो जाऊंगा, ठीक है? अभी के लिए आप क्लोजर के लिए प्रोसीड कीजिए, जो भी आपका वाईफाई राउटर वगैरह कलेक्ट करना है, आपको सेट बॉक्स आप कलेक्ट करके ले जाइए। अगर हम क्लोजर की प्रोसीड करते हैं तो करेंटली आपको जो एयरटेल ब्लैक सर्विस के बेनिफिट मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। मतलब क्लोजर करने से पहले क्या रहता है कि हमें आपकी एयरटेल ब्लैक सर्विस को बंद करना पड़ता है, उससे आपको जो भी हमारे एंड से एयरटेल ब्लैक की प्रायोरिटी हेल्प है, और आपको हमारे एंड से जो भी बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो जो आपको हमारे एंड से विजिटिंग चार्जेस जो होते हैं डीटीएच के भी लगते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो, और कुछ परेशानी होती है आपको हमारी टीम के अंदर प्रायोरिटी हेल्प मिलती है, वो जो चीज़ें हैं एयरटेल ब्लैक सर्विस की बेनिफिट है वो चले जाते हैं पहले। अगर आप बंद करना चाहेंगे वो तो नेक्स्ट स्टेप होता है, पहले हमें इसको एयरटेल ब्लैक को बंद करना पड़ता है। तो अगर हम एयरटेल ब्लैक को बंद करते हैं तो जो बेनिफिट आपको मिले हुए हैं इस प्लान में से वो चले जाते हैं, तो हम चाहेंगे हाँ, चाहेंगे ना जाने दो डायरेक्टली इसे सर, बंद मेरे को नहीं चाहिए ना, एयरटेल ब्लैक में यूज़ कर ही नहीं रहा भाई। जो बेनिफिट आपके एयरटेल ब्लैक में है ना, वो मैं यूज़ कर ही नहीं रहा, मेरे को सारे ओटीटी जियो में मिल चुके हैं। ओके सर। और सर आप जियो मतलब कब से यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक आधी हफ्ता आपको उसे यूज़ करते हो गया है, फिर भी एक दो दिन पहले ही आपने उसे लगवाया है जियो को? जियो को मैंने अभी लगवाया सर, मंडे को लगवाया, और उससे पहले 2 साल 2.5 साल यूज़ किया मैंने। अच्छा अच्छा, मंडे को आप लगवाया। हम्म, ओके सर। तो करंटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो एयरटेल वाईफाई है वो 23 ऑफ
अप्रैल तक वर्क करा है, 23 तारीख तक। बाकी आपने बताया आपने मंडे को लगवा चुके हैं जियो को, तो आपका कनेक्शन 23 तक वर्क करा है और आपका कनेक्शन में भी अराउंड 10 GB का डेटा कंजम्पशन हुआ है वेडनेसडे तक। तो डेफिनेटली शायद तक अगर आप लगवाने वाले हो तो आप डेफिनेटली हमें अपडेट कर सकते हैं इस बारे में, मतलब सर आपका मैं कनेक्शन आपको 23 फोटो तक भेज चला दूँ हुआ है। और तो क्या है, व्हाट्सएप पे फोटो भेज देता हूँ लगवाए हुए की, और तो क्या। कि मतलब लगवा चुके हैं आप ऑलरेडी, ओके। हाँ तो अगर हम लाइक आपका क्लोजर ही करना है आपको कनेक्शन का, तो आपको रिकमेंड करेंगे आप एयरटेल ब्लैक को बंद कर सकते हैं। आपका जो वाईफाई कनेक्शन है, अगर आप जैसे कि आपने जो जियो लिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली एक बार देख लीजिए, क्योंकि जियो भी सर्विस प्रोवाइडर ही है। आपने पहले आपके ओल्ड प्रोवाइडर रहे हैं वो, तो आपको डेफिनेटली उसको डेफिनेटली आप थोड़ा बिलीव कर रहे हैं। बाकी नेटवर्क इशू उसमें आ सकते हैं, आपको डेफिनेटली वो प्रोवाइडर ही है लाइक वाईफाई के। तो अगर आप चाहें तो आपका जो करंट कनेक्शन है, इसे आप डायरेक्टली ना बंद करते हुए आप इसे ब्लैक से हटा लीजिए, ब्लैक से बंद कर लीजिए, और वाईफाई जो है आपका उसे आप कुछ समय के लिए होल्ड कर लीजिए, लाइक फॉर अ मंथ के लिए, अगर आप देखना सर्विस कंपेयर करने के लिए। क्योंकि अब जियो में आपको डेफिनेटली फिर से अब आपने कनेक्शन में आप आए हैं जियो में, तो डेफिनेट डायरेक्टली से स्विच ना करें। आप पहले एक बार आपके कनेक्शन को लाइक कुछ समय के लिए होल्ड कर लीजिए सर्विस के अंदर हमारी, जिसे हम सेफ कस्टडी बोलते हैं, फॉर अ मंथ। और आप फिर उसके बाद में मूव कर जाइए अगर परमानेंटली उसके अंदर आप, तो आपको उसमें मतलब 1 मंथ आप होल्ड पे रहिएगा हमारे एंड पे, मतलब सर्विसेज को होल्ड रख लीजिए और बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका चांस बनता है अगर आप बंद कर लेंगे तो आपको कभी फिर से रिक्वायरमेंट हुई एक आधे महीने बाद या फिर कभी कुछ महीनों बाद, आपको अगेन चार्जेस पे करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के, वो चीज़ आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगी। तो बेहतर रहेगा अगर आप चाहें तो अभी तक कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं सर्विस को, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब एयरटेल वैक्स हटाकर आप इसे लाइक फॉर अ मंथ के लिए होल्ड कर लीजिए, बाद में इसे फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। नहीं तो एयरटेल ब्लैक से स्विच करने में क्या दिक्कत आएगी मुझे? अगर मैं एयरटेल ब्लैक से ही कनेक्शन हटवाता हूँ तो मुझे वाईफाई में क्या मिलेगा? मैं सेटअप बॉक्स आप ले ही जाओगे, एक्सट्रीम प्ले मुझे मिलेगा नहीं, सिर्फ वाईफाई तो मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको मतलब ऑलरेडी आपको बेनिफिट चले जाते हैं, वो सही कह रहे हैं आप, अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं बस, तो वो भी सही कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको कहता है अगर आप ऑलरेडी जैसे जियो लगवा चुके हैं तो आप कनेक्शन डायरेक्टली बंद ना करें। आप पहले एक बार सर्विसेज कंपेयर करने के लिए, देखने के लिए कि सर्विसेज किसकी बेटर है, आप इसे कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, मतलब नहीं क्योंकि आपका कनेक्शन सर्विसेज वर्क नहीं करेगा। सर्विसेज देखो सर, मैंने कंपेयर की है, ऐसा नहीं कि मैंने आपका 1.5 साल चलाया है। एयरटेल मैंने 1.5 साल चलाया है, कोई 1-2 महीने तो चलाया नहीं। और जियो भी मैंने 2 साल चलाया है। ये दोबारा मैंने जियो लगवाया है अभी परसों, तो कंपेयर मैंने कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे जियो की रेंज भी अच्छी आती है। अच्छा, ओके। तो मतलब आप इसे करंटली बंदी करना चाहेंगे, अब जियो से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है सर। हाँ जी। तो पहले में आपके एयरटेल ब्लैक के प्लान को कंबाइंड प्लान आपका कॉम्बो पैक है, तो पहले मुझे सेपरेट करना पड़ता है ऐसे वाईफाई डीटीएच को आपके। तो उसके लिए पहले आपका जो भी करंटली ड्यूज आपके आए हुए हैं, आपका जो भी करंटली बिल आपका जो अनपेड हमारे एंड पर आया है वो आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो देख पा रहा हूँ मैं कि आपका जो करंट ड्यूज है, मुझे कुछ दिख रहा है सर, वो जो कि है 990 रुपये का, मतलब 989 रुपीज़ आपका ड्यू है आज तक का, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे डिस्कनेक्ट कर पाएंगे सर। सर ड्यू किस बात का? वो तो मैं आपका पोस्ट पेड है, पहले पैसे लेते हो फिर उसके बाद में आप पेमेंट करते हो, सर्विसेज देते हो, तो मैं आपको क्या ड्यू करूँ? मेरा ड्यू तो कुछ है ही नहीं। वो तो बिल जनरेट हुआ है नेक्स्ट मंथ का, तो मैं अगर पे करूंगा तो फिर आप मुझे सर्विस दोगे। नहीं सर, पोस्ट पेड है तो मतलब आपको सर्विसेज पहले हमारे एंड से मिलती है, फिर आप पे करते हैं, तो वही आपने मतलब आपने ऐसा पहले कुछ सर्विस नहीं यूज़ है, कर ली ऐसा है। कुछ भी नहीं है, पहले हम पेमेंट करते हैं उसके बाद में आप सर्विस देते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना सर्विस देते हो फिर पेमेंट लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो तो प्रीपेड हो गया ना सर, वो तो प्रीपेड हो गया है, मतलब आपका जो देखो करंट ड्यूज है वो। हाँ जी। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सीधा सीधा क्लोजर के लिए प्रोसेस कीजिए, फालतू ये बातों में मत घुमाओ मुझे। मैं ऑलरेडी 15-20 मिनट आपको दे चुका हूँ, 15 मिनट हो चुके हैं कॉल करते हुए। नहीं, सही कह रहे हैं, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ डिस्कनेक्शन के लिए। बाकी आपका आप बता रहे हैं डिस्कनेक्शन के लिए पेमेंट जो है वो आप शायद तक नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम हमारे एंड से डिस्कनेक्ट भी शायद तक नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, तो आपको पहले तो पेमेंट ड्यू करने के मेरा है बाद ही ही नहीं, हमारे मैं एंड से कुछ कर मेरा पाते ड्यू हैं। है ही नहीं, आपकी ये जो सर्विस है ये मेरी ड्यू है ही नहीं, तो मैं क्यों पेमेंट करूँ? जब मैंने आपको, मेरा बिल जनरेट होने के बाद अब मेरा नेक्स्ट ड्यू 28 को है, तो मैं उससे पहले ही आपसे डिस्कनेक्ट करवा दूँ, मैं किस बात का पेमेंट करूँ? और इस चीज़ के लिए, इस मंथ के लिए मैं ऑलरेडी पहले पिछले मंथ में पैसा दे चुका हूँ ना, नहीं उसके नहीं बाद आपने मेरे को इस महीने का पैसा दिया है। नहीं नहीं, आप जो पेमेंट करे हैं पिछले मंथ में, आपका वो पेमेंट रहा था 17 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक का। बाकी आपका जो आपने कनेक्शन यूज़ करा हुआ है 17 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक का, वो आपने पेमेंट करा ही नहीं, आपका ड्यू दिख रहा है अभी तक, 16 अप्रैल तक का ड्यू है आपका। तो वो आपका 835 रुपीज़ का बिल आपका आया हुआ है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो 17 से लेकर आज तक चला हुआ है,
आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा ना, आपने एडवांस आपने पे नहीं करा है इसके अंदर, तो आपको ये मैंने अमाउंट एडवांस क्लियर ही करना पे किया है पड़ेगा। सर, मैंने एडवांस ही पे किया है, उसके बाद में कनेक्शन मिला है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपने फ्री दिया हो फिर मैंने कनेक्शन दिया। पहले पैसे दिए गए हैं, उसके बाद में सर्विस दी है आपने। हर महीने के लिए पहले पैसा मैं एडवांस दे रहा हूँ, उसके बाद 1 महीना चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं होता है सर, या आपका तो आप कनेक्शन या तो आप पोस्टपेड या है। तो आप सीधे सीधे सर्विस क्लोज कीजिए, या फिर मैं इसको तोड़ के फेंका दूंगा, वो आप फिर देखते रहना। या तो आपका राउटर भी जाएगा, आपका सेटअप बॉक्स भी जाएगा, आपका रिमोट भी जाएगा, आपका चार्जर भी जाएगा। तो आपको जैसी मर्जी वो करो आप। मैं तो आपको सीधा सीधा क्लोजर के लिए बोल रहा हूँ, आप क्लोजर कर दो तो ठीक, नहीं तो पड़ा रहेगा मेरे, मैं कबाड़ी में बेचूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, फिर आप करते रहना, ठीक है। आपको अच्छा जैसी मर्जी हो वैसे कर लीजिए आप। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता आपको, मैं ऑलरेडी 15 मिनट हो चुका है, मेरे को ऑफिस का काम भी करना है। जी, ओके। बट डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएगा हमारे एंड से, आपको अपडेट करना चाहेंगे हम बिना पेमेंट के, आपके एंड से अगर पेमेंट नहीं कर पाएंगे आप तो डिस्कनेक्शन हमारे एंड से हम नहीं कर पाएंगे। आपका बिल जनरेट होता रहेगा, आपका कनेक्शन ब्लैक में है, मतलब पोस्टपेड है, तो आपको हमारे एंड से हर मंथ बिल आता रहेगा, वो बढ़ता जाएगा आपका बिल, तो वो आपका बटे तो ड्यू भी मैं बढ़ने जमा ही वाला नहीं है। कर बट मैं जमा ही नहीं कर पाऊंगा, आप क्या करोगे? जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपकी ये जो सर्विस है, मैं आपको पहले पैसा देता हूँ, उसके बाद आप सर्विस देते हो, आप मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कि आपका पेमेंट ड्यू है? किस बात का पेमेंट ड्यू है भाई? सर आप हमारे नए कस्टमर नहीं हैं, आप आपने आपके एंड से बोला है कि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, यहाँ पे एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ आप हर मंथ बिल पे करते हैं, हाँ, आपका तो हर साइकिल मंथ मैं देखिए ना, आपका बिल पे साइकिल करता क्या हूँ, है। इसलिए हर मंथ बिल पे करता हूँ, इसका मतलब होता है कि आपने सर्विस जब मेरे को नेक्स्ट मंथ के लिए फिर मुझे कंटिन्यू करना हो तब मैं बिल पे करता हूँ। नहीं 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 नहीं, आपका आप देखिए आपका बिल साइकिल क्या है, आपका बिल साइकिल जो है 17 मार्च 16 अप्रैल तक का है, और आपका बिल 18 अप्रैल को आया हुआ है, तो आप ऑलरेडी सर्विस यूज़ कर चुके हैं उस चीज़ की, फिर आप बिल पे कर रहे हैं, उल्टा रहता है ऐसा। प्रीपेड पोस्टपेड फर्क क्या रह गया फिर, मतलब प्रीपेड में और पोस्टपेड में अंतर क्या रह गया, आप पहले पेमेंट कर रहे हैं दोनों में, तो फिर उसे अलग अलग बोलते क्यों हैं? मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जैसा करना है वैसे कर लीजिए, लेकिन मेरी तरफ से कनेक्शन क्लोज है। मुझे होटल ब्लैक का कोई भी मेंबरशिप नहीं लेनी है। और रही बात इस मोबाइल की, मैं इसको भी पोर्ट करवा लूँगा, अगर ऐसी बात है, ठीक है। मैं ये भी जियो में स्विच कर सकता हूँ। जी, बट अभी हमारे से डिस्कनेक्ट हुआ नहीं है, अभी बंद नहीं करा है हमने ऐसे, वो आपको कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि बिल पेमेंट होने के बाद भी हम कुछ कर पाते हैं इसमें, और ये ब्लैक सर्विस में लगा हुआ है, तो अलग करना के लिए बिल पेमेंट करना पड़ता है हमें, करवाना पड़ता है आपके एंड से। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ये डिस्कनेक्ट नहीं हो पाएगा हमारे एंड से फिलहाल, तो मत करो डिस्कनेक्ट, पॉसिबल नहीं। उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? डिस्कनेक्ट नहीं करके तुम क्या कर लोगे? मेरे ऊपर कोई केस करोगे? कर दो, मैं भी केस कर दूंगा आपके ऊपर। मैं आपसे ज़्यादा बहस करना ही नहीं चाहता, मैं तो आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, आप कनेक्शन क्लोज कीजिए। मैं आपके हर महीने बिल पे करता हूँ। जब मैंने कनेक्शन लगवाया था उस टाइम भी मैंने पैसा दिया था, उसके बाद मुझे सर्विसेज मिली है, ठीक है। अगर आपने पहले सर्विस दी और उसके बाद मैंने पेमेंट जमा कराया हो तो आप मुझे बताओ। जी हाँ बिल्कुल सर, वही हो रहा है आपका एवरी मंथ, आप क्या मतलब आप करंटली वही करते हुए आए हैं ना, आपका हर मंथ बिल जनरेट होता है, आप वो बिल पे करते हैं, नहीं नहीं, बिलिंग का बिल मत। बिल 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 मैं कब पे करता हूँ ना, तो मुझे ध्यान, हाँ जी। वो सब मुझे ध्यान है कौन पे करता है, पहले किसी का सर्विस मिली है मुझे। तो आप या तो सर्विस बंद कीजिए या फिर कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए। जी तो मैं अपने से कॉल डिस्कनेक्ट कर पाऊंगा, अगर आप चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं आप। मैं करता हूँ। जी, इसके अलावा आपकी एयरटेल रिगार्डिंग और कोई हेल्प कर सकते हैं?